हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्तू भैया ब्लॉग्स पे। आज हम लोग बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के संबंधों के बारे में। कहानी काफ़ी रोचक है। सबसे पहले बता दें कि बाबा साहब देश की आज़ादी के 2 दशक पहले ही अपने अनुयायियों के साथ देश की आज़ादी से खुद को और अनुयायियों को अलग थलग कर लिया था। वो हमेशा महात्मा गांधी को अछूतों के प्रति दिए गए बयान, उनके हितैषी को जोड़ तोड़ की राजनीति कहते थे। बड़ा दिलचस्प कहानी है कि जब 26 जनवरी 1931 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मुलाकात बाबा साहब अम्बेडकर से हुई तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब, हम अछूतों की बात तब से कर रहे हैं, उनके बारे में तब से सोच रहे हैं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। तो बाबा साहब ने बड़े सरल स्वभाव में कहा कि महात्मा गांधी जी, अगर आप सच में अछूतों के प्रति सोचते, अछूतों की बात करते, तो सबसे पहले कांग्रेस का सदस्य में होने के लिए खादी पहनने की बजाय अछूतों के यानी कि जो अस्पृश्यता को लेकर के जो है उसके लिए कोई नीति बनाते। कांग्रेस का सदस्य होने के लिए सप्ताह में एक बार किसी दलित के यहाँ खाना खाना अनिवार्य होता, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैं कैसे मान लूँ कि आप अछूतों की हित की बात करते हैं। 26 जनवरी 1955 को बीबीसी से उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि गांधी मतलब एक इतिहास नहीं है, एक इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको लगभग लोग भूल चुके हैं। यानी कि गाइज, सोचने वाली बात है कि कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे। यानी कि कांग्रेस को बाबा साहब मानते नहीं थे, कांग्रेस की नीतियों को मानते नहीं थे। बाबा साहब के अगर शिक्षा की बात करें तो मुंबई के सबसे अच्छे कॉलेज एल्फिंस्टन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। वहाँ पे उनकी मुलाकात एक प्रोफेसर किर्लोस्कर से हुई जो उनके जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बने। वो कहते हैं कि हम अपने जीवन में किर्लोस्कर को कभी नहीं भूल पाया, ना उनकी दी हुई किताब महात्मा बुद्ध की जीवनी को भूल पाया। किर्लोस्कर की दी हुई किताब महात्मा बुद्ध को उन्होंने काफ़ी गहरे तरीके से पढ़ा, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा और जीवन में उसको फॉलो किया। किर्लोस्कर साहब अम्बेडकर की मुलाकात बड़ौदा के रियासत या राजा जो भी बोले शिवाजी राव गायकवाड़ से करवाई, जिनके जो बोलते हैं ना आज की डेट में वीज़ा, उस टाइप से उस समय वैसा ही वीज़ा टाइप से उन्होंने दिलवाया। जिसके बाद जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली। बाबा साहब बागवानी करने के, कुत्ता पालने के और आपको बता दें कि किताब पढ़ने के काफ़ी शौकीन थे। एक लेखक, एशिया द इनसाइड स्टोरी के एक लेखक गुंथेर साहब कहते हैं कि जब उनकी मुलाकात 1938 में बाबा साहब से हुई तो उनके पास कुल 8000 किताब थी। और जानते हैं, मरने के समय तक बाबा साहब के पास कुल किताबें 35,000 हो चुकी थी। इतने किताब पढ़ने में वो लीन रहते थे। उनका मानना था कि अगर उनको कोई दोस्त अगर उनको पार्टी देता था तो बोलते थे कि भाई हम बाहर नहीं जाएंगे, आप हमारा पार्टी हमारे घर पे लाके दे दो, बाहर से खाना लाके दे दो, क्योंकि जाने और आने में जो हमारा समय की बर्बादी होगा उतने देर में मैं कुछ किताबें पढ़ लूँगा, कुछ पन्ने पढ़ लूँगा। जब भी गाड़ी में अम्बेडकर साहब कोर्ट जाते थे तो उतनी देर वो किताब ही पढ़ते रहते थे। यानी किताब पढ़ने के सबसे शौकीन व्यक्ति, क्योंकि उस ज़माने में देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों में बाबा साहब की गिनती होती थी। अगर बाबा साहब की जगह आप खुद को रख ले, उस टाइप से अछूत वाली व्यवहार आपके साथ हो, इससे कोई दूर नहीं जा सकता है कि उस ज़माने में बाबा साहब के साथ या उनकी कैटेगरी के लोगों के साथ अछूतों वाली गंदा व्यवहार किया जाता था, जो बाबा साहब के साथ भी हुआ होगा और हुआ ही था, मेरा जहाँ तक मानना है।
और उस समय अपने आप को इतना निखारना और इतना पढ़ना काफ़ी अलग लेवल की बात है, इसलिए तो बाबा साहब पूजनीय हैं। तो गाइज अगर वीडियो बनाया जाए बाबा साहब पे तो काफ़ी देर की वीडियो बनेगी। पढ़ने में इतने लीन रहते थे कि नामदेव निमगढ़े कहते हैं कि जब उनके हम लाइब्रेरी में गए तो उनका जब पूरा पैर छू के प्रणाम किया तो उनको लगा कि उनका कुत्ता पैर छू के प्रणाम कर रहा है। उन्होंने बोला रामू हट। तो इस टाइप की बहुत सारी कहानियाँ हैं बाबा साहब की, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब को एक बार पढ़ा जाए, क्योंकि जो भी दावा करते हैं कि बाबा साहब को हम मानते हैं, सही में वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियाँ आ जाएंगी अगर हम बोलेंगे तो इतना ही पे अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।